गांव का नाम था हरिपुर। वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। उसकी पत्नी सीता बहुत दयालु और संस्कारी महिला थी। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था और सोहन छोटा। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। अगर मोहन खेत जाता तो सोहन भी उसके साथ जाता। अगर सोहन बीमार पड़ता तो मोहन रात भर उसके सिरहाने बैठा रहता। एक बार गांव के मेले में मोहन को अपने लिए नए जूते खरीदने के पैसे मिले, लेकिन जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई सोहन के पैर में चप्पल तक नहीं है, तो उसने अपने जूतों का सपना छोड़कर छोटे भाई के लिए चप्पल खरीद दी। उस दिन सीता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा था, भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया, दोनों जवान हो गए। इसी बीच एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता गोपाल की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक मोहन के कंधों पर आ गई। उस समय सोहन सिर्फ 14 साल का था। मोहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में दिन रात मेहनत करने लगा। कई बार वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन अपने छोटे भाई सोहन की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देता। सोहन भी अपने भाई की कुर्बानियां समझता था। वह हमेशा कहता, भैया एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी सारी मेहनत का कर्ज चुका दूंगा। मोहन हंसकर कहता, पगले, भाइयों के बीच भी कहीं कर्ज होता है क्या? साल गुजरते गए। सोहन ने मेहनत करके कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे शहर में नौकरी मिल गई। पूरा गांव खुश था। सब कहते थे, मोहन की मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। मोहन की पत्नी का नाम था राधा। वह बहुत सरल और समझदार थी। सोहन की पत्नी थी नेहा। वह शहर में पली बढ़ी थी और उसे गांव की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को संयुक्त परिवार में रहना बोझ लगने लगा। उसे लगता था कि उसकी कमाई का फ़ायदा पूरे परिवार को मिल रहा है। एक दिन उसने सोहन से कहा, तुम शहर में नौकरी करते हो, अच्छी कमाई करते हो, फिर भी सब फैसले तुम्हारे भाई लेते हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? सोहन ने बात टाल दी, लेकिन यह बात उसके मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद फिर नेहा बोली, देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि अपने भाई से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन अलग घर तो होना चाहिए। सोहन चुप रहा। धीरे धीरे नेहा रोज यही बात दोहराने लगी। जहर अगर एक बार दिया जाए तो असर नहीं करता, लेकिन रोज रोज दिया जाए तो इंसान का दिल बदल देता है। उधर राधा को भी महसूस होने लगा कि नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हंसी गूंजती थी, वहाँ अब खामोशी रहने लगी। एक शाम खेत से लौटते समय मोहन ने देखा कि उसका छोटा भाई सोहन उससे नज़रें चुरा रहा है। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन गांव में सबको झटका लग गया। सोहन ने पंचायत बुला ली। उसने कहा, मैं अब अलग रहना चाहता हूँ। यह सुनकर मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस भाई के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही आज बंटवारे की बात कर रहा था। मोहन ने कांपती आवाज़ में पूछा, सोहन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? सोहन नज़रें झुकाकर बोला, नहीं भैया, बस अब समय बदल गया है। मोहन समझ गया कि फैसला हो चुका है। पंचायत बैठी, घर का बंटवारा हुआ, खेत का बंटवारा हुआ, जानवर बांटे गए, यहाँ तक कि बरसों पुराना आम का पेड़ भी दोनों हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब माँ सीता को पूछा गया, माँ, आप किस बेटे के साथ रहेंगी? पूरा गांव चुप हो गया। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं हूँ जो बांट दी जाऊँ। लेकिन आखिर मजबूरी में उसे बड़े बेटे मोहन के साथ रहना पड़ा। बंटवारे के बाद
सब कुछ बदल गया। पहले जो भाई एक थाली में खाते थे, अब एक दूसरे के घर भी नहीं जाते थे। त्योहार अलग हो गए, खुशियाँ अलग हो गईं और दुख भी अलग हो गए। समय बीतता रहा। एक दिन अचानक सीता की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दिल कमज़ोर हो गया है, इन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। मोहन माँ की सेवा में दिन रात लगा रहता, लेकिन सोहन बहुत कम मिलने आता। नेहा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। सीता यह सब देखती रहती, उसका दिल टूटता रहता। एक रात सीता ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए दुख है। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन माँ सब समझ रही थी। कुछ महीनों बाद सीता इस दुनिया से चली गई। मरने से पहले उसने दोनों बेटों को बुलाया। उसने कांपते हाथों से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें 2 चिट्ठियाँ थीं, एक मोहन के लिए और एक सोहन के लिए। उसने कहा, मेरे जाने के बाद इन्हें पढ़ना। इतना कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन माँ के जाने के बाद भी दोनों भाइयों के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई। कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। वह जमीन पर गिर गया। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में गंभीर बीमारी है। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने हिस्से की ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब सोहन को पता चला तो वह चौंक गया। लेकिन नेहा ने कहा, हमें इससे क्या लेना देना। सोहन चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। भैया का उसे कंधे पर बैठा कर स्कूल ले जाना, अपने कपड़े बेचकर उसकी फीस भरना, खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसी रात उसे माँ की चिट्ठी याद आई। वह दौड़कर अलमारी में चिट्ठी निकाल लाया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, प्रिय सोहन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, उस दिन मोहन सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा था, वह तुम्हारा पिता बन गया था। तुम्हें शायद कभी पता नहीं चला कि तुम्हारी इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए उसने अपनी शादी के लिए जमा किए पैसे बेच दिए थे। तुम्हें शायद यह भी नहीं पता कि कई रातें उसने बिना खाना खाए बिताई। बेटा, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपने भाई और दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हमेशा अपने भाई को चुनना, क्योंकि दुनिया 1000 बार मिलेगी लेकिन भाई दोबारा नहीं मिलेगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वह सीधे अस्पताल पहुंचा। मोहन बेड पर लेटा था। सोहन उसके पैरों में गिर गया। रोते हुए बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर उस इंसान को खो दिया जिसने मुझे ज़िंदगी दी। मोहन की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने छोटे भाई को गले लगा लिया। अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इलाज के लिए अभी भी पैसों की ज़रूरत थी। तब सोहन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी शहर वाली नई कोठी बेच दी, अपनी सारी बचत निकाल ली और डॉक्टर के सामने पैसे रख दिए। उसने कहा, मेरे भाई की जान बचा लीजिए। नेहा यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ महीनों के इलाज के बाद मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जिस दिन वह घर लौटा, पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। लेकिन सबसे भावुक दृश्य तब था जब गांव वालों ने देखा कि दोनों भाई मिलकर उस दीवार को गिरा रहे थे।
जो बंटवारे के समय बनाई गई थी, हर चोट के साथ मानो उनके बीच की दूरियां भी टूट रही थीं। दीवार गिरते ही दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। गांव के बुजुर्ग बोले, घर का बंटवारा करना आसान है, लेकिन रिश्तों का बंटवारा कभी मत करना। उस दिन के बाद दोनों परिवार फिर से एक साथ रहने लगे। नेहा और राधा भी बहनों की तरह रहने लगीं और आंगन में फिर से वही हंसी लौट आई जो वर्षों पहले खो गई थी, क्योंकि आखिर में उन्हें समझ आ गया था कि ज़मीन का बंटवारा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन रिश्तों का बंटवारा हमेशा गरीब बना देता है।